अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल अब अमेरिका को नए मिसाइल खरीदने पर मजबूर कर रहा है। अमेरिका कौन सा असला खरीदेगा वो पाकिस्तान के मुताबिक तय कर रहा है। पाकिस्तान का वो मार्के हक जो कि 6 और 7 मई की रात को हुआ था, उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। उसने पूरी दुनिया को अपना मदाह किया ही था, लेकिन इस सब के अंदर एक और बड़ा दावा भी सामने आ रहा है और वो ये कि अमेरिका अब इस तमाम तर झड़प को स्टडी करना चाहता है। क्यों स्टडी करना चाहता है? क्योंकि इसके अंदर उसके सबसे बड़े राइवल चाइना का असला इस्तेमाल हुआ था, जिसने एक तरफ तो उसको चौकन्ना भी कर दिया है और वो खबरदार हो गया है कि अगर चाइना के ये वाले मिसाइल ये कर सकते हैं तो इसके 2 गुना ज्यादा रेंज वाले जो मिसाइल हैं वो भी चाइना बना चुका है। तो वो मैदान में आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा? अब पाकिस्तान से मुतासिर होकर, चाइना के इन मिसाइलों से मुतासिर होकर अमेरिका क्या करने जा रहा है और इन दावों की हकीकत क्या है और कैसे अब फ्रांस के हवाले से एक बड़ा जो दावा है वो भी सामने आ चुका है कि भारत ने जो एम्बैरेसमेंट करवाई है फ्रांस की वो भी तारीखी है। पाकिस्तान ने किस तरह से तारीख रकम की, आज की वीडियो में इन सब पर बातचीत होगी और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर से हमारे जो ट्रेड हब है कराची, उसके अंदर से भारत का एक जासूसी नेटवर्क जिसको हमारी फोर्सेस ने अब उखाड़ फेंका है, उसका क्या मकसद था, वो किस तरह से यहाँ पे हमारे जो समाजी कारकुन हैं उनको टारगेट किलिंग का निशाना बना रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, उनको पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाने का जो इरादा है वो कर लिया गया है। लेकिन इन सब पर बातचीत करने से पहले हमारी आपसे दस्तबरदा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चंद अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात करना लाजमी है और उनमें से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश के साथ हमारा जो ताउन है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको असला दे रहे हैं, उनके साथ तजारत को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तकरीबन 50 साल के बाद जाके हमने उनके साथ अपनी तजारत को दोबारा से बहाल किया है और अब यूं बहाल किया है कि उसने भारत की जो नींदें हैं वो हराम कर दी हैं। अब पाकिस्तान एक तरफ तो उसके साथ जो बहरी रास्ते से तजारत है वो तो शुरू कर ही चुका है, लेकिन इसी के साथ आज हमारे जो वजीर खारजा हैं वो भी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि 13 साल के बाद ये दौरा है जो कि पाकिस्तान के वजीर खारजा की जानिब से बांग्लादेश के अंदर किया गया है। इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी जो डील्स हैं वो हो सकता है हो जाएं, क्योंकि जब कोई वजीर खारजा खुद जाता है तो उसकी ऑनर के अंदर ही इस तरह के मुआहदे कर दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि अब हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन फ्री वीजा एंट्री की जो पॉलिसी है वो अनाउंस कर दी जाए। हमें कोई खास वीजा नहीं चाहिए होगा बांग्लादेश जाने के लिए। इससे पहले जो हमारे VIPs हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो जा सकते हैं बांग्लादेश, उनको किसी वीजे की जो है वो जरूरत नहीं है। और अब चूंकि ये जो दोनों भाई हैं वो तकरीबन निस्फ सदी के बाद मिले हैं तो इसीलिए ये मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और इन दोनों की आपस में कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, बांग्लादेश के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। इसीलिए ना सिर्फ पाकिस्तान, चाइना और तुर्किया भी मिलकर बांग्लादेश को बहुत ज्यादा इंपावर करते चले जा रहे हैं। ऐसे में एक और जो अहम तरीन दौरा है वो सेंट्रल एशिया का भी किया गया है और वो है उज्बेकिस्तान का। हमारे जो चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, वो उज्बेकिस्तान गए हैं। उज्बेकिस्तान जाके फिर उनके हवाले से खबर सामने आई है कि कुछ बड़ी जो दिफाई डील है वो हो सकती है उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन, क्योंकि माजी में उज्बेकिस्तान जो है उसके हवाले से ये खबर सामने आ चुकी है कि उज्बेकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं वो इस बात की मंजूरी दे चुके हैं कि आप लोग पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर हैं जिनकी सलाहियत के अंदर और शानदार कारकर्दगी के अंदर कोई भी अब शक बाकी नहीं रह गया कि जिस तरह से उन्होंने हालिया जंग के अंदर परफॉर्म किया है वो आउटस्टैंडिंग है, जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। तो उसके बाद नए नए जो खरीदार हैं इस तैयारे के वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। उसके अंदर एक आज़रबाईजान भी है और अब उसके जो साथ ही है मुल्क उज्बेकिस्तान, वो भी इसके अंदर शामिल होने जा रहा है और हो सकता है वो भी पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर्स हैं वो खरीद ले। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी जो असल कहानी है उसकी जानिब और वो है पाकिस्तान भारत का जो मामला था और उसके अंदर पाकिस्तान का जो मार्के हक था, जिसके अंदर हमारे स्क्वाड्रन 15 ने यूं भारत को धूल चटाई और हमारे जहाज़ों ने अपने आप को सेफ रखते हुए इनके जहाज गिराए, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हो गई और पूरी दुनिया के अंदर एक मुल्क अमेरिका भी था। अमेरिका कुछ यूं मुतासिर हुआ है कि अब अमेरिका को डर है कि ये चाइनीज मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, चाइनीज PL-15 इस्तेमाल हुए हैं, तो अगर
ये कर सकते हैं, तो फिर PL-17 जो कि चाइना बना चुका है उनका अगर इस्तेमाल किया गया और मुस्तकबिल में हमारे खिलाफ ही किया गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनकी रेंज तो 400 किलोमीटर है, PL-15 तो फिर मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक था। तो अब हमें चाहिए ये कि जो हम लोग AIM-120D के ऊपर रिलाय करते हैं, अब हम उसको बढ़ा के AIM-260 जो है वो मिसाइल तैयार कर लें। और उसके लिए फिर उनकी जो US नेवी है और एयरफोर्स है उन्होंने दरखास्त की है कि हमें $1 अरब की फंडिंग की जाए, ताकि हम लोग ये जो 260 है, AIM-260 मिसाइल है, एयर टू एयर मार करने वाला, जो कि F-22 और F-35 के साथ इंटीग्रेट होता है। पाकिस्तान के पास AIM-120D जो है वो अमेरिका का मौजूद है, जो कि हम F-16 के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि हम लोग उनके जो PL-17 है उसके मुकाबले का कोई मिसाइल तैयार करें जो कि एयर टू एयर इतना जो है वो सलाहियत वाला हो कि वो चाइना का तो कम से कम मुकाबला कर सके। क्योंकि हुआ क्या है जरा वो देख लीजिए, चाइना के जो हथियार हैं उनका ये तो पता था कि वो लोग ऐसे हथियार बना रहे हैं जो कि दुनिया को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने टक्कर दी नहीं थी, वो किसी भी जंग के अंदर गए नहीं थे। दुनिया को ये नहीं पता था कि हकीकतन जंग के अंदर ये कामयाब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ने उन हथियारों को आजमाया है और कामयाबी से आजमाया है, जिससे जो अमेरिका है उसको अब खतरा भी लाहिक हो गया है कि भाई ये हथियार अगर ये कर सकते हैं तो फिर हमें इनको स्टडी भी करना चाहिए। इस तरह का एक दावा भी सामने आया है। खैर इस दावे की जो हकीकत है वो अभी तक यूं क्लियर होकर सामने नहीं आई है कि ये सरकारी तौर पे दावा किया गया है या नहीं, लेकिन कुछ जो अकाउंट्स हैं वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका अब इस तमाम तर केस स्टडी को जो है वो कंसीडर कर रहा है और इसके ऊपर तहकीक करना चाह रहा है कि किस तरह से ये पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तमाम तर ऑपरेशन सर अंजाम दिया था, ताकि वो भी मुस्तकबिल के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। क्योंकि इस जंग के अंदर जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो चाइना के थे, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ है। तो इसीलिए दुश्मन की जो पॉलिसीज हैं, उनके जो हथियार हैं, उनको स्टडी करना एक अच्छी जंगी हिकमत अमली है, जिसके ऊपर हो सकता है कि अमेरिका अब काम करे। लेकिन इसी के साथ दोस्तों एक और जो दावा है वो भी सामने आया है, और वो एक लॉयर है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव भी हैं, आयशा इजाज खान के नाम से। वो ये क्लेम कर रही हैं कि आई मेट समवन फ्रॉम US एयरफोर्स इन लंदन लास्ट वीकेंड, कि मैं US एयरफोर्स के कुछ लोगों से पिछले वीकेंड मिली हूं और उन्होंने मुझे ये बताया है कि जिस तरह से आप लोगों ने भारत के जहाज रिसेंटली गिराए हैं, उसके बाद फ्रांस को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट का सामना हुआ है और वो भारत की वजह से हुआ है। और इसी के साथ हमने चाइना के जो हथियार हैं उनको यूं पहले कभी भी जंग के अंदर नहीं देखा था, क्योंकि चाइना की हमेशा से जो हिकमत अमली रही है वो प्रोग्रेस की रही है। मतलब पिछले आप 40 साल उठा के देख लीजिए, उसके बाद ही उन्होंने प्रोग्रेस की है, कभी भी किसी के साथ फड्डे में नहीं गए हैं, जंग नहीं लड़ी है। हाँ, जो भी बयान देते हैं वो होम्योपैथिक से होते हैं, कभी खुद मैदान जंग में नहीं उतरते हैं। तो अब की बार वो खुद तो नहीं उतरे, लेकिन उनके हथियार उतरे और यूं उतरे कि उन्होंने पूरी दुनिया को मुतासिर कर दिया। और अब अमेरिका भी इस हवाले से बहुत संजीदगी के साथ जो है वो सोच रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर स्टडी करें, हम लोग अपने मिसाइल जो है वो इसके मुताबिक तैयार करें। और इस सब के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ मुमकिन कर दिखाया है। दोस्तों इसी के साथ अगर बात की जाए तो भारत का जो खुफिया एजेंसी का नेटवर्क था वो कराची से पकड़ा गया है, और ये हमारी जो CTT है कराची सिंध की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि इसका जो मास्टरमाइंड था वो एक खलीजी मुल्क के अंदर बैठा था और उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन दूसरे ज़रा ये बताते हैं कि वो UAE था। दुबई के अंदर बैठ के एक रा के एजेंट ने चंद मजीद एजेंट्स को हायर किया और उसके ज़रिए फिर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करवाई, और कार्रवाई यूँ करवाई कि हमारे एक समाजी कारकुन अब्दुल रहमान को कत्ल करवा दिया। और जब उनको कत्ल करवाया और फिर उसके बाद CCTV फुटेज देखी गई और उसके अंदर फिर पता लगा कि भाई ये तो भारत के कुछ एजेंट्स थे जिन्होंने तमाम तर कार्रवाई की है, और उसके अंदर 2-3 जो चेहरे हैं वो सामने आए और अब जो है वो उनको पकड़ लिया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली गई है और अब उनको कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, अब तो आदत हो चली है कि भारत इस तरह की तकरीब कारियाँ करवाएगा और हमें भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। हमें पता नहीं है कि कहाँ पर वो हमारे आसपास मौजूद हों, क्योंकि भारत इससे बाज आ नहीं सकता। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अपने इर्द गिर्द बांग्लादेश के अंदर, ईरान के अंदर और दीगर ममालिक में भी वो इसी तरह की तकरीब कारियों के लिए मशहूर है। मतलब देखिए कि अब भारत की इमेज ऐसी बन चुकी है कि आप कोई भी गंदे काम का नाम लें, आप कोई भी 2 नंबर काम का नाम लें और किसी को ये कह देना कि देख लो इंडिया के अंदर ये होता है, तो वो बगैर तस्दीक के ये बात मान लेता है कि हाँ इंडिया के अंदर तो होता ही होगा। तो ये सब कुछ जो है वो इन्होंने खुद कमाया है,
इनके अपने नसीब के तमाम तर अमाल हैं जो कि इनके हिस्से में आए हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।